गर्मी का मौसम आया, बूंद बूंद के लिए तरसने लगा देवभूमि। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले फिर गहराया पेयजल संकट। पानी के लिए जनता त्रस्त, नेता और अधिकारी घूम रहे मस्त। पेयजल संकट पर लोगों ने पूछा, हम हैं प्यासे, भक्तों का क्या होगा। चार धाम यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है कि देवभूमि के लोग पेयजल के संकट से जूझने लगे हैं। उन्हें अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नल है मगर पानी नहीं। एक तरफ सुलगता जंगल है तो दूसरी तरफ सूख रहे जल स्रोत। प्रदेश की राजधानी देहरादून के साथ साथ पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल समेत दर्जनों ऐसी जगह हैं जो पानी के संकट के मुहाने पर खड़े हैं। अभी मई महीने की शुरुआत ही हुई है कि चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लोग पेयजल के संकट से जूझने लगे हैं। यमुना घाटी के नौगांव और बड़कोट में यात्रा शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब स्थानीय लोग ही पानी के लिए बूंद बूंद को तरसने लगे हैं तो फिर चार धाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले हजारों लाखों भक्तों का क्या हाल होगा। यह सवाल स्थानीय लोगों के जहन में भी है कि आखिर बिना पेयजल का संकट दूर किए भक्त कैसे अपनी चार धाम यात्रा पूरी कर सकेंगे। बड़कोट के स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले अधिकारियों को पेयजल समस्या पर ध्यान देना चाहिए। लोग पेयजल संकट की शिकायत कई बार जिला अधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या दूर नहीं हो पाई है और प्रशासन का इसने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। तो मेरा कहना है कि पानी की जो व्यवस्थाएं अन्य जो है सरकार के द्वारा जो है, जैसा चार धाम की यात्रा चल रही है तो उसके लिए व्यवस्थाएं ना जुटा के उस पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो जो चीज़ होनी है वो नहीं हो रही है और मेरा आपके चैनलों के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और पानी की व्यवस्था, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्री लोग आएंगे और नगर में बहुत समस्या है पानी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारी पेयजल संकट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गर्मियों के मौसम में पेयजल संकट और गहरा गया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। मेरा तो यह मानना है कि यह शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। इन्होंने समय में इस मामले को संज्ञान न लेते हुए अब प्रशासन की नींद खुली है। ये नींद भी जनता ने खुलवाई है। तो जनता का यह आक्रोश और यह कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारी पानी की मांग को पूरा किया जा सके। यमुना घाटी के किनारे बड़कोट में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग बेहद गुस्से में हैं। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इस बार उम्मीद से काफी कम बारिश हुई है, जिससे कई जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का आरोप है कि उनके स्थानीय नेता सिर्फ सीएम धामी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लोगों की समस्या की उन्हें कोई चिंता नहीं है। सबसे कमी तो हमारे प्रतिनिधियों की है कि अभी आपने देखा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और सारे प्रतिनिधि फोटो खिंचवाने पे तो फोटो ही खींच रहे थे। बाकी किसी ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र नहीं दिया कि बड़कोट में पानी की बहुत किल्लत है। जल संस्थान और जल निगम के आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड की 218 ऐसी शहरें और ग्रामीण बस्तियां हैं जहां पेयजल की समस्या है। शहरी कॉलोनियों की संख्या 118 है जहां पेयजल का संकट है, जबकि 100 ऐसे गांव हैं जो पानी के किल्लत से जूझ रहे हैं। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी समेत देहरादून भी शामिल है जहां पेयजल समस्या लोगों को सता रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी का संकट गहराने लगा है, जबकि कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिले ऐसे हैं जो भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का दावा है कि पेयजल के संकट से निजात पाने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल संकट को लेकर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया था कि पेयजल संकट को दूर करने के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। पेयजल की भी किल्लत होती है, कहीं पर टैंकर लगाने हैं, घोड़े खच्चरों से व्यवस्था करनी है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइप लीकेज हैं या जल संचय, जल संरक्षण, दोनों इस पर
सभी पर भविष्य में और अच्छी रणनीति बनाकर एक विजन के अनुरूप काम करना है। उसके लिए भी आज जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो किए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि बैठक में सीएम धामी ने पेयजल और चार धाम यात्रा समेत कई मुद्दों पर बात की। पेयजल संकट को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। पेयजल की किल्लत के लिए लॉन्ग टर्म भी हम लोगों का प्लान बन रहा है। जल संवर्धन, जल संरक्षण, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी दावे अपनी जगह हैं और जमीनी हकीकत अपनी जगह। पेयजल संकट का सामना कर रहे लोग अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। चार धाम यात्रा पर मंडरा रहे भीषण जल संकट से अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कम वक्त में सरकार इस बड़ी समस्या से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।